हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो इस बार पूर्णिमा हो रही है। तो इस बार हो रही है शरद पूर्णिमा और इस शरद पूर्णिमा को हम किस प्रकार से और कब हम व्रत रखेंगे। और जो वर्ष भर की 12 पूर्णिमाओं में जो शरद पूर्णिमा जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है उसकी शुभ डेट क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा। और इस बार जो 2 दिन पड़ रहे हैं इसके संयोग उसमें से हम कौन से दिन शरद पूर्णिमा का व्रत रखें जिससे कि हमारे लिए शुभ फलदायी बन जाए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो शरद पूर्णिमा 2024 का जो संयोग 16 और 17 अक्टूबर को बन रहा है। इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और शरद पूर्णिमा की पूजा से माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और आर्थिक संपन्नता आती है। इस दिन खीर बनाकर रखने का भी विधान है जिससे असाध्य रोगों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। और शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागर व्रत भी है जिसको कि कोजागर व्रत कहते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही व्रत के बारे में, शरद पूर्णिमा के बारे में कि कौन सी डेट को हम शरद पूर्णिमा का व्रत करें और कौन से संयोगों में इसकी पूजा करें। तो जो शरद पूर्णिमा का जो संयोग हो रहा है 16 और 17 अक्टूबर को 2 दिन पड़ रहा है और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से जो अमृत बरसता है वही वर्ष भर की 12 पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा जो सबसे श्रेष्ठ होती है। और इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनचाहा फल मिलता है। तो चलिए भारतीय प्रौद्योगिकी में रुड़की परिसर स्थित श्री सरस्वती मंदिर के आचार्य राकेश कुमार शुक्ल ने जो बताया है कि शरद पूर्णिमा को कोजागर व्रत, रास पूर्णिमा, कौमुदी की व्रत, कुमार पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है। और ये व्रत 16 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ रात्रि में लगभग 8:40 पर होगा जबकि समापन होगा 17 अक्टूबर को शाम 4:50 पर। और उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रासलीला रचाई थी और इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ था। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इस पूर्णिमा को अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। और जो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से जो अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इस रात्रि में जो खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है और इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्रदान होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और चंद्रमा की किरणों से इस खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं और वो खीर औषधीय गुण के कारण निरोगी हो जाती है या जो खाता है उसको वो निरोगी हो जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो सकती है और इस जो शरद पूर्णिमा को आर्थिक संपन्नता कैसे आ सकती है। तो आचार्य राकेश कुमार शुक्ल ने बताया है कि शरद पूर्णिमा का एक और नाम कोजागर व्रत भी है और कोजागर शब्द को जागृति से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है कौन जाग रहा है। कोजागर शब्द का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और जो भी व्यक्ति जागते हुए भक्ति भाव में लीन होता है उसे समृद्धि का वरदान देती हैं। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक संपन्नता आती है और बड़ी बड़ी व्याधियों से मुक्ति प्राप्त होती है और आर्थिक संपन्नता आने के साथ साथ आर्थिक तंगी भी चली जाती है। तो देखिए ये है माँ लक्ष्मी की कृपा। तो चलिए अब जान लेते हैं माँ लक्ष्मी के निमित्त जो दीपदान किया जाता है वो कैसे किया जाएगा और किस विधि विधान से किया जाएगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष रूप से करनी चाहिए। जो संध्या काल के समय माँ को स्नान कराकर षोडशोपचार से उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण करते हुए माँ लक्ष्मी के निमित्त दीपदान भी करने का विधान बताया गया है। और आचार्य राकेश कुमार शुक्ल ने बताया है कि क्योंकि पूर्णिमा तिथि में चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, इसलिए व्रत पूजन तथा खीर रखने का विधान 16 अक्टूबर को करना शास्त्र में निमित्त बताया गया है। वहीं उदय व्यापिनी सिद्धांत को ग्रहण करते हुए स्नान एवं दान का विधान 17 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत होगा। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप ऐसा ही करें और जो मैंने तिथि बताई है उनका भी ध्यान रखें। तो देखिए ये रही शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मैंने आप सभी को बता दी हैं। और मैंने ये भी आप सभी को बता ही दिया है कि शरद पूर्णिमा को हमें कैसे पूजा करनी चाहिए और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, जो कि लक्ष्मी जी की पूजा का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता है इस दिन। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप ऐसे ही पूजा विधि विधान से करें जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो।
और ये सारी जानकारी आपको शरद पूर्णिमा के बारे में आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल।